नमस्कार समस्त शुभेच्छा और शुभ अभिनंदन। मु आपणकर प्रिय मोनालिसा प्रियदर्शिनी नंद आपण नहीं आसी सावित्री ओषा व्रत कथा जहाँकि आमे तार पूजा विधि एवं तार किंवदंती विषय आमे अवगत हेबा। सावित्री ओषा ओडिशार सधवा नारी मानकर पालित एक ओषा सावित्री ओषा। सावित्री स्वाधीनारी आदर्श, तेणु यह निज पतिंकर दीर्घायुष्य निमंते मंगल मनासी सधवा स्त्री माने सावित्री परी आजीवन सधवा हेबापाई ए ओषा पालन करिथांती। ज्येष्ठ अमावास्या दिन सावित्री ओषा पालन कर जाइथाय। ए दिन सधवा स्त्री लोक माने उपवास करिथांती, अन्न ग्रहण करती नाही और अपराह्न पूजा शेष हेले धुआ मुग नड़िया कदली आंब पणस सपुरी तालसज आदि फल आहार करिथांती। एथिपाई चौरा मूले बा ठाकुर घरे व्रत उत्सव पालन बेले सावित्री उपाख्यान पाठ कर जाइथाय। वास्तव में यह पूजार आराध्या देवी हेउछंती माँ सावित्री। सावित्री ब्रह्मांकर पत्नी, गायत्री, सूर्य अधिष्ठात्री देवी। देवी सावित्री मानवी सावित्री प्रति आशीर्वाद और करुणा किपरि सत्यवान को मृत्यु कबलरू फेराई आनिला ताहाकू आधार करी सावित्री को महिमान्वित कर जाइथाय। एमिति आमर गोटे किंवदंती अछि सावित्री विषय। महाभारत मते मद्र देश रे अश्वपति नाम जड़े राजा राजत्व करुथिले। से सावित्री देवी को कन्या रूपे पाइबा पाई एकदा यज्ञर आयोजन कले। निर्दिष्ट समय उपनीत उतारू देवी अश्वपति को दर्शन देई ईप्सित वर मागिबा पाई कहिले। राजा निसंतान थिबारु राजांकर पुत्र संतान न पाई देवी पाखरे मिनती कले। देवी राजा को पुत्र संतान लाभ करने जोग नथिबा सूचाई देले एवं एक उत्तम कन्या हेबार आशीर्वाद देई केउ आड़े अंतर्ध्यान होईगले। उपयुक्त समय देवी कृपारू अश्वपति पत्नी कोल कन्याटी जात हैला। गायत्री को उपासना करी तांको आशीर्वाद कन्या संतानटी लाभ करी तार नाम सावित्री बोली रखिथिले। गायत्री क्रमे यौवन रे पाद जेतेले गायत्री यौवन रे पाद देले बा पदार्पण कले, पिता अश्वपति आदेश मते निज इच्छा रे वर खोजिबाकू सम्मति प्रकाश करी सहचरी मानक सह पति अनुष्ठानार्थे भ्रमण करने बाहरिले। सालो देशर राजा द्युमतसेन औरसरे शैवांग गर्भरू सत्यवाहन जन्मग्रहण करथिले। दैवी दुर्विपाकरू सत्यवान शैशव अवस्था द्युमतसेन अंध और भ्रष्ट राज्य हुई वनवासी होइथिले। सत्यवान बणरे फलमूल खाई मुनिवृत्ति अवलंबन करी भक्ति सहकारे पितामातांकर सेवा करुथिले। सावित्री भ्रमण करू करू सही बणरे पहुँची सत्यवान असीम पितृभक्ति, धर्मपरायणता और रूपरे मुग्ध होई ऐश्वर्य भोगलालसा त्याग करी एहांको संगरे जीवन यापन करने पाई संकल्प करी सत्यवान को पति रूपे मनोनीत करी राजधानी को फेरी पितांकु जणाइले। एही समय नारद उपस्थित रही सत्यवान परमायु आउ मात्र 1 वर्ष थिबा जणाइथिले। निज मत बदलायकू सावित्री को अनुरोध करथिले, मात्र सावित्री ए प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी निज निष्पत्ति रे अटल रहिथिले। अगत्य उभय पक्षक पितामाता अनुमति क्रमे सावित्री सत्यवान सहित यथारीति विवाह संपन्न हैला। विवाह पर सावित्री पितृगृह राजसंपद विलास और दासदासी वर्गम को त्याग करी स्वामी सहित तपोवनर कुटीर रे रही सासु और ससुर सेवारे लगी पड़े। विवाहर 1 वर्ष पूर्वकू 3 दिन पूर्वर सावित्री त्रिरात व्रत अवलंबन कले। तापर कौन है ना, जो दिन 1 वर्ष
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ଶେଷ ହେବ, ସେଦିନ ସତ୍ୟବାନ ଫଳମୂଳ ଓ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବଣକୁ ଯିବାବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ବଣରେ ସତ୍ୟବାନ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଓ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ନିଜ କୋଡ଼ରେ ରଖି ସେହିଠାରେ ବସି ରହିଲେ। ଯମଦୂତମାନେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ସ୍ୱାଧୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନ ପାରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ବିଫଳ ଯମଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ନିଜେ ଯମ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବ ଧରି ବାହାରିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯମଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ। ଯମରାଜା ଏହାଙ୍କ ପତିଭକ୍ତି ଓ ସ୍ମୃତି ପାଠରେ ତୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବଦଳରେ 3ଟି ବର ଦେବାକୁ ସତ୍ୟ କଲେ। ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ମାଗିପାରନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ବରରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନଷ୍ଟଚକ୍ଷୁ ଓ ହୃତରାଜ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ତୃତୀୟ ବରରେ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଶତପୁତ୍ର କାମନା କରିଥିଲେ। ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଫେରିଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା କିପରି ଶତପୁତ୍ର ପାଇବେ? ପଚାରିଲେ ଯମଙ୍କୁ। ତାପରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରାଇ ଆୟୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସତ୍ୟ ଓ ନିଛକ କାହାଣୀଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୁନ୍ ମାସ 6 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତ ସଧବା ନାରୀ ପାଳନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।